Many candidates just read or watch solutions to their lead code problems. Sometimes they even copy paste it and they think that if they encounter the same problem again, they will be able to solve it. But is this the case? No. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप सोल्यूशन देख के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो और आप जब उसको इनफैक्ट जब खुद प्रैक्टिस करोगे ना यू रियलाइज दैट सोल्यूशन देखने में कितना इजी लग रहा था, इसको सॉल्व करना कितना इजी लग रहा था, बट अब जब मुझे ये सेम चीज़ को बिना सोल्यूशन के इम्प्लीमेंट करना है, मुझे सिंटैक्स ही नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब यहाँ पे क्या करना है, कैसे लॉजिक बना, यू हैव नो क्लू। जब हम स्कूल में एग्जाम्स देते थे तब भी हम मैथ्स को मेमोराइज़ नहीं कर सकते थे, चाहे बाकी सब्जेक्ट्स हम A to Z मेमोराइज़ कर ले, बट मैथ्स को नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि मैथ्स में हमें एक्चुअली में सॉल्व करना पड़ता था, हर क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर होता था। तुम सेम क्वेश्चन को अगर याद करके भी चले जाओगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम क्वेश्चन आए, उसके सिमिलर क्वेश्चन आते थे, जिसकी वजह से मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको कभी मेमोराइज़ नहीं करना होता था, उसमें प्रैक्टिस लगती थी। सिमिलर है डीएसए। डीएसए में मैथ्स नहीं है, बट ये है कि डीएसए को प्रैक्टिस मैथ्स की तरह करना है कि तुम वीडियो देखोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ हाँ ये तो हो जाएगा, इजी इजी इजी। तुम पूरा चाहे सीरीज़ देख लो वीडियो की, तुम्हें लगेगा डीएसए तो बहुत आसान चीज़ है, और जैसे ही तुम पूरा ट्यूटोरियल ख़त्म करोगे, जब तुम खुद कोड करने बैठोगे ना, तब तुम्हारे सिंटैक्स बिल्कुल ही ख़राब हो चुके होंगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा अब क्या करना है, लॉजिक कैसे बनाना है, हमने ये चीज़ क्यों सोची। इस वीडियो में इन सभी बातों का आंसर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने डीएसए को 10x कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, कि हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा इंप्रूव हो, हम अच्छे से लॉजिक सोच पाएँ, कैसे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। मैं एक पूरा रोड मैप काइंड ऑफ बना के दूंगी तुम कोई भी प्रॉब्लम एनकाउंटर करो लीड कोड पे, गीक्स फॉर गीक्स पे, कहीं पे भी तुम्हें बस ये रोड मैप फॉलो करना है, एंड उससे तुम्हारा इंटरव्यू ज़रूर क्रैक हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और वो एक सिस्टमैटिक तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki. I'm a software engineer at Microsoft and let's get started with the video. देखो, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो ये है कि तुम्हें सारी क्वेश्चंस जितने भी तुम अटेम्प्ट कर रहे हो खुद से ही सॉल्व करने का ट्राई करो। ट्राई टू टेक एज लिटिल हेल्प एज पॉसिबल। बहुत सारे हिंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की, बट मेक श्योर दैट यू पुश योर सेल्फ फर्स्ट। एंड देखो, कई क्वेश्चंस आर डिज़ाइन टू बी टफ। वो क्वेश्चंस बने ही इसलिए होते हैं कि तुम वहाँ पे फंसो, और जब तुम उस क्वेश्चन को करने के लिए फंसोगे स्पेस या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम और कितने डायरेक्शंस में थिंक कर सकते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे ही तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उस चीज़ को सॉल्व करोगे ना, ट्रस्ट मी, उसके बाद और भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा, यू विल रिमेंबर कि हाँ कैसे कैसे इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो तभी होगा जब you will take as little help as possible from your resources. Second thing that you need to do is to write your code first always on paper. अपने कोड को डायरेक्टली ये मत सोचो कि तुमने कोई चीज़ सोची एंड तुम स्ट्रेट अवे कोड करने पहुंच गए। डायरेक्टली कभी भी कोड करने मत जाओ, हमेशा पहले उसको पेन एंड पेपर पे लिखो, उसके ड्राई रन्स करो, कोई टेस्ट केस को उस पर चला कर देखो क्या वो तुम्हें सही आउटपुट दे रहा है, फिर तुम जाके उसको कोड करने बैठो। स्टार्टिंग में ही खुद ही लैपटॉप पे जाके अगर कोई एक भी अप्रोच आ रही है और तुमने उसको एंड टू एंड नहीं सोचा है, उसके कहाँ कहाँ पे वो ब्रेक हो सकता है, कैसे कैसे वो टेस्ट केसेस पे रन होगा, देन यू विल फेल इन राइटिंग द कोड, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक करोगे, तुम्हें इवेंचुअली और टाइम लगेगा। कोड लिखने में 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी, बट अगर तुम पहले सोच लोगे ना कि तुम्हें कैसे अप्रोच करनी है, तभी वो 5 to 10 मिनट्स लगेंगी। अगर तुमने कोई अप्रोच पूरी एंड टू एंड बनाई नहीं और सीधा तुम वहाँ पे पहुँच गए हो लिखने, तो सी ना हाउ डिफिकल्ट इट विल बी फॉर यू टू ड्राई रन थिंग्स एंड टू अपने थॉट प्रोसेस को एंड टू एंड क्लियर सोचना। दैट इज़ वाई फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेन और पेपर को अपने पास रखना, एंड फिर जो भी तुम प्रॉब्लम को कर रहे हो उसके सॉल्यूशन को, उसके कोड को पहले पेपर पे लिखकर ड्राई रन करना। थर्ड पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट के बाद करना है। जैसे कि हमने अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया, हमने एक पूरा एल्गोरिदम बनाया, हमने उसको एंड टू एंड टेस्ट करा, ड्राई रन करा, अब है हमें उसे लीड कोड पे लिखने का टाइम। ठीक है, तो कोड को ना एज इट इज़ लीड कोड पे लिख दो। अब क्या होगा, उसमें तुम्हारे जो भी सिंटेक्स एरर होंगे, जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएगी। एज इट इज़ लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जब तुम देखोगे, ऑटो कंप्लीट ना यूज़ करके स्टार्टिंग में थोड़ा पहले खुद से ही करना, क्योंकि ना ऑटो कंप्लीट कई बार आदत ख़राब कर देता है, तुम्हें ऑटो कंप्लीट से ही लिखने की आदत हो जाती है। इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूअर तुम्हें कोई ऑटो कंप्लीट लगा के नहीं देगा, उस टाइम पे यू आर बाय योर ओन। सो जो भी तुम कोड कॉपी पे लिख रहे हो उसको वैसे ही लिखो जैसे तुम उसको लीड कोड पे लिखोगे, एंड उसको एज इट इज़ कॉपी करके
टाइप करो एंड वहाँ पे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी क्या क्या सिंटैक्स मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करो। उससे क्या होगा कि तुम कभी भी सिंटैक्स से आउट ऑफ टच नहीं जाओगे। एंड इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें मिलेगा इंटरव्यूज़ के टाइम पे, जब तुम बहुत आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से कोड कर सकते हो विदाउट एनी सिंटैक्स एरर। अब हम फाइनली डिस्कस करते हैं इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रक्स जो तुम्हें इस वीडियो से ज़रूर लेके जाना है, वो ये है कि तुम्हें कोई भी डीएसए की प्रॉब्लम मिलती है तो उसे अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, लिसन वेरी केयरफुली एंड रीड वेरी केयरफुली। अगर तुम्हें इंटरव्यूअर कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो बहुत ध्यान से सुनना है, एंड अगर रिटर्न में कहीं पे लीड कोड पे तुम पढ़ रहे हो उसे, तो बहुत केयरफुली उसको रीड करना है। कोई भी जल्दबाजी में नहीं कि एक दो वर्ड्स भी तुमने कहीं पे मिस कर दिया ना, पता चल जाएगा जब तुम्हारा एल्गोरिदम कुछ और होगा और प्रॉब्लम कुछ और होगी। अपने प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ने के बाद तुम्हें उस प्रॉब्लम के एग्जाम्पल्स देखने हैं कि कैसे कैसे हमारे इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं। खुद का भी एक एग्जाम्पल इनपुट और आउटपुट तुम उसके अराउंड बना लो, प्रिपेयर कर लो, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि हाँ तुम प्रॉब्लम अच्छे से समझ गए हो कि नहीं हो। इंटरव्यू के टाइम पे टिप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है सॉल्व करने के लिए, तुम उसके एक्सपेक्टेशंस पे रीच कर पाओ। तो इसलिए तुम पहले ही उस क्वेश्चन का एक अपना डमी एग्जाम्पल बना के उनको ज़रूर देना, ताकि उन्हें भी क्लियर हो जाए कि तुम्हें क्वेश्चन क्लियर है और तुम्हें भी क्लियर हो जाए कि तुम्हें क्वेश्चन क्लियर है। एग्जाम्पल से समझाने के बाद फिर आते हैं क्वेश्चन के ब्रूट फोर्स अप्रोच पे। ये होती है ऐसी अप्रोच जो कि मतलब जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कि जितना कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट एन इशू, तुम्हें जो जैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो उसको वैसे सॉल्व कर सकते हो। जो भी तुम्हारा थॉट प्रोसेस है उसको अच्छे से समझो एंड उसको लिखने की कोशिश करो, पेपर पे लिख लो कि हाँ ऐसे से मैं इसको ये अप्रोच से ट्राई कर रहा हूँ। फिर इसके बाद फिर हम जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन पे। मैंने अपनी अप्रोच लिख ली, ठीक है। अब मैं इस अप्रोच में देखूंगी इस अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ख़राब किसकी वजह से है, इस प्रॉब्लम को क्या किसी और डेटा स्ट्रक्चर से उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सही कर सकते हैं। इसके अराउंड अपने दिमाग को इन डायरेक्शंस में अपने दिमाग को चलाओ। ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुम अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच में बॉटलनेक्स निकाल पाओगे कि वो ब्रूट फोर्स क्यों थी। अगर तुम अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच में ही कमियां निकाल पा रहे हो तभी तुम उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो मेक श्योर जब भी तुम कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखो तो उसमें बहुत सारी कमियां निकालो। वंस यू हैव द ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, अब तुम्हें इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार और वॉक थ्रू ज़रूर करना है अपनी प्रॉब्लम का। उसको एक बार एंड टू एंड देख लो कि सारी चीज़ें कवर है कि नहीं है। तुम्हारे जो भी एज केसेस हैं, क्या तुमने वो सारे एज केसेस कवर कर लिए, क्या कोई ऐसा केस है जहाँ पे ये कोड फेल हो सकता है। ये वॉक थ्रू जब भी तुम खुद अकेले बैठ के प्रैक्टिस करो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यही सेम वॉक थ्रू जब भी तुम इंटरव्यू में बैठे हो तब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे तो इंटरव्यू तुम्हें बोल देगा कि ठीक है, लग रहा है ठीक ठाक सोल्यूशन लग रहा है, अब इसको इम्प्लीमेंट कर लो। बट हमेशा इम्प्लीमेंट करने से पहले जब तुम्हारा सारा सोल्यूशन तुमने पेन पेपर पे बना लिया है, एक बार लास्ट टाइम फिर से गो थ्रू ज़रूर करना। अब तुम्हारी अप्रोच रेडी है, तुम्हारे पास ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, तुमने उसको वॉक थ्रू भी कर लिया है। अब आते हैं सबसे इजी टास्क पे, जो कि उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी कोड करना। बहुत आराम से कोडिंग हो जाएगी, बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स में तुम अपना पूरा कोड लिख दोगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हारे वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होने चाहिए। तुम्हारी जो भी तुम्हें लग रहा है ना, एनीथिंग दैट यू थिंक इज़ नॉट ब्यूटीफुल इन योर कोड, रिमूव इट। जैसे तुम्हें लग रहा है कि हाँ इंडेंटेशन तुमने अच्छे से नहीं की, तो अच्छे से वो करो। मॉड्यूलराइज करो अपने कोड को कि वो दिखने में प्रेजेंटेबल लगे। कोड को इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर तुम उसको टेस्ट करोगे। जब तुम रन का बटन हिट करोगे तो वो बाकी टेस्ट केसेस पे चलेगा, एंड यू विल सी कि वो कौन कौन से टेस्ट केसेस पे चला है, किस किस पे वो फेल हुआ है। अगर वो फेल हुआ है देन यू नीड टू अगेन ऑप्टिमाइज योर प्रॉब्लम एज पर जो भी हमारे एज केसेस हैं या फिर कोई स्पेशल केस है वो भी हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम में, एंड तुम फिर उसको ईजिली फिगर आउट कर सकते हो। जितनी भी प्रॉब्लम्स मिले डीएसए की, उनको ऐसे ही अप्रोच करना है। यही एक स्टैंडर्ड तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये सब हो गए टेक्निकल एस्पेक्ट्स डीएसए को इम्प्रूव करने के लिए, बट मैं तुम्हें एक बहुत सॉलिड एडवाइस एंड में ज़रूर देना चाहूँगी। वो ये है कि अपने आप को कंपेयर मत करो। जैसे ही तुम अपने आप को कंपेयर करोगे डिमोटिवेट हो जाओगे, मन नहीं करेगा पढ़ने का, डीएसए छोड़ दोगे। फिर थोड़े टाइम बाद फिर रियलाइजेशन होगा प्लेसमेंट तो डीएसए से ही लग रही है अभी फैंग में, तो तुम फिर डीएसए उठाओगे, फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर हट जाओगे। तो ऐसे नहीं करना है। अपने पहले दिन को किसी के 100th डे से कंपेयर नहीं करना। सबकी टाइमलाइंस डिफरेंट होती है, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, तुम खुद बहुत डिफरेंट हो। तो यार अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, तुम बेस्ट हो।
अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, DSA रेडी। मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, मैं जो भी मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है, एंड तक उन्होंने सीखा है और एंड तक उन्होंने मेरी इस चीज़ को फॉलो करा है और उन्होंने मेरी बात मानी है नीचे कमेंट करने के लिए। So guys, that's all for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.